इस वीडियो में हम प्राइवेट कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ेंगे। अगर किसी क्लास का कंस्ट्रक्टर प्राइवेट हो जाता है तब उस क्लास का क्या यूज होगा, क्या हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना पाएंगे, क्या हम उसकी सब क्लास बना पाएंगे, कंस्ट्रक्टर प्राइवेट हो भी सकता है कि नहीं, उसके लिए हम एग्जाम्पल बनाते हैं। क्लास ए, इस क्लास में कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, इस क्लास में कंस्ट्रक्टर लिखा, तो ये कंस्ट्रक्टर लिख दिया। अभी तक सब कुछ नॉर्मल है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं हम। ए इक्वल टू न्यू है, ये कमांड बिल्कुल सही है। इस तरीके से ऑब्जेक्ट बन सकता है। इसकी सब क्लास बना सकते हैं हम, क्लास बी एक्सटेंड्स ए। अब हम बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए तो बी स्मॉल बी इज इक्वल टू न्यू बी, ये बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। सब क्लास का कंस्ट्रक्टर इंटरनली सुपर क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, तो सब क्लास में कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा, मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है सब क्लास में, तो सब क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इंटरनली अपनी सुपर क्लास के डिफॉल्ट विदाउट पैरामीटर कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, मतलब इसका कंस्ट्रक्टर इसको कॉल करेगा, जो कि अवेलेबल है और एक्सेसिबल भी है। तो बी क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, उसकी मेमोरी में x में 10 हो जाएगा और d में 0.0 हो जाएगा, मतलब अभी ये भी सब सही है। तो ये कंस्ट्रक्टर बाहर क्लास के अवेलेबल है, हम इसको कॉल कर सकते हैं। इसकी सब क्लास के कंस्ट्रक्टर के लिए भी अवेलेबल है, इंटरनली वो इसको कॉल करेगा तो कर लेगा। तो सब क्लास भी बन रही है, सब क्लास के ऑब्जेक्ट भी बन रहे हैं, ये सब हो रहा है। अब अगर हम इस सिचुएशन में इस क्लास के कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दें, तो इस क्लास के कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दें, ये हमने प्राइवेट लिखा। पहले तो हम समझे कि कंपाइलर एरर तो नहीं देगा। इस क्लास ए को अगर प्राइवेट कंस्ट्रक्टर लिख के कंपाइल करते हैं तो कंपाइलर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, यहाँ पे प्राइवेट मॉडिफायर लगाया जा सकता है। मेथड पे जो जो मॉडिफायर लग सकते हैं वो सारे मॉडिफायर हम कंस्ट्रक्टर पे लगा सकते हैं, तो कंस्ट्रक्टर प्राइवेट हो सकता है। कंस्ट्रक्टर प्राइवेट हो गया। प्राइवेट की एक्सेसिबिलिटी विद इन द क्लास होती है, क्लास के बाहर नहीं जाएगा, इवन सब क्लास में भी नहीं जाएगा। तो ये जो कमांड हम चला रहे थे ए इक्वल टू न्यू है, अब ये चलना बंद हो गई। अब ए क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हम, क्योंकि ए क्लास के बाहर ए क्लास का कंस्ट्रक्टर ही अवेलेबल नहीं है, तो ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? तो ये कमांड नहीं चल रही है, हम ए क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो क्लास के दो यूज होते हैं, या तो हम उसका ऑब्जेक्ट बना के उसके मेथड्स एक्सेस करें, या हम उसकी सब क्लास बनाएं। तो हमने लिखा बी एक्सटेंड्स ए, इस क्लास की सब क्लास बनाए। अगर क्लास फाइनल होती है तो सब क्लास नहीं बनती, तो क्लास तो फाइनल नहीं है तो सब क्लास तो बनेगी, तो सब क्लास बना ली। लेकिन सब क्लास बनाने के बाद अगर हम सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं बी स्मॉल बी इज इक्वल टू न्यू बी, तो सब क्लास का कंस्ट्रक्टर इंटरनली सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। तो जब इसका कंस्ट्रक्टर इंटरनली सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने गया तो एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, प्राइवेट मॉडिफायर होने के कारण वो कॉल नहीं कर पाया, इसलिए बी क्लास का ऑब्जेक्ट भी नहीं बनेगा। बी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, सबसे बड़ी चीज वो यहीं पे एरर दे देगा, ये एक्सटेंड नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर एक्सटेंड कर दोगे तो कंस्ट्रक्टर तो प्राइवेट है, ऑब्जेक्ट ही नहीं बनेगा। तो अब इस क्लास को एक्सटेंड करने से भी मतलब नहीं है, जिस क्लास का कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है उसकी सब क्लास लिखने से भी कोई मतलब नहीं निकल रहा, उसका खुद का ऑब्जेक्ट भी नहीं बन रहा। पर कंपाइलर ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा है, कंपाइलर कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट करने दे रहा है। तो अब हमको ये समझना है कि कंस्ट्रक्टर प्राइवेट होने के बाद अगर ऑब्जेक्ट भी नहीं बन रहा है और सब क्लास बन रही है और सब क्लास का ऑब्जेक्ट भी नहीं बन रहा है, तो फिर हमको कंस्ट्रक्टर प्राइवेट करने से क्या फायदा होगा? तो एग्जाम्पल को मॉडिफाई करते हैं। एग्जाम्पल में हमने एक सब क्लास हटा दी, क्योंकि सब क्लास बनना, अगर सब क्लास बनाएंगे तो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं करेगा इंटरनली, फिर ऑब्जेक्ट भी नहीं बन रहे थे, वो सब हटा दिया। अब हम क्लास ए में क्या कर सकते हैं? इंटीजर एक्स लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्टर में एक्स को इनिशियलाइज किया हुआ है, पर ये प्राइवेट है, तो प्राइवेट इस क्लास के बाहर नहीं जा सकता। तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट हम बाहर नहीं बना सकते, इस क्लास के बाहर नहीं बना सकते, तो इसके अंदर तो बना ही सकते हैं। मतलब हम इस क्लास के ब्रैकेट खत्म होने से पहले तो ए इक्वल टू न्यू ए लिख ही सकते हैं। तो हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट इस क्लास के अंदर ही बना दिया। पर अगर इस क्लास का ऑब्जेक्ट इस क्लास के अंदर ही बना दिया तो यूजफुल कहाँ है? अगर ये ऑब्जेक्ट मेरे पास बाहर होगा, इस क्लास के बाहर होगा, तब मैं ए डॉट एक्स कर पाऊंगा। ए डॉट एक्स ए डॉट m1 मतलब इसके मेंबर्स कॉल करना है, तो मुझे इस क्लास के बाहर ऑब्जेक्ट की जरूरत है। इस क्लास के अंदर बना हुआ ऑब्जेक्ट यूजफुल नहीं है, क्योंकि अगर इसी क्लास के अंदर मुझे चाहिए तो इस क्लास के अंदर तो एक्स डायरेक्टली अवेलेबल है, उसके लिए ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो फिर
इस ए को किसी तरीके से इस ए क्लास के बाहर निकालना है। अगर इस ए को किसी तरीके से इस ए क्लास के बाहर निकालना है तो एक तरीका है कि मैं इस ए को स्टैटिक कर दूं। इस ए क्लास के ऑब्जेक्ट को स्टैटिक कर दिया। इस ए क्लास के ऑब्जेक्ट को स्टैटिक करने से क्या होगा, अगर ये ऑब्जेक्ट स्टैटिक है तो ये क्लास के बाहर बिना ऑब्जेक्ट के क्लास के नाम से जा सकता है। तो क्लास नेम नॉट ऑब्जेक्ट नेम ए डॉट ए, मतलब ए क्लास का स्टैटिक मेंबर ए क्लास के नाम से एक्सेसिबल होगा। तो क्लास ए डॉट वेरिएबल नेम, क्योंकि वो स्टैटिक है और वो स्टैटिक खुद एक ऑब्जेक्ट है तो वो डॉट करके वेरिएबल्स और फंक्शंस एक्सेस कर सकता है। तो ये कमांड सही है। मतलब पहला ऑप्शन हम समझ रहे हैं कि इस कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर देने से ये क्लास के बाहर नहीं जा रहा, तो हमने अंदर ही ऑब्जेक्ट बना लिया। फिर अंदर ऑब्जेक्ट बनाने में प्रॉब्लम थी कि वो अंदर ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड ही नहीं, ऑब्जेक्ट तो बाहर रिक्वायर्ड है, तो उसको बाहर पहुंचाने के लिए उसको स्टैटिक कर दिया। स्टैटिक कर देने से ये ऑब्जेक्ट डायरेक्टली बाहर एक्सेसिबल हो गया, कैपिटल ए डॉट ए हो गया। और क्योंकि ऑब्जेक्ट बाहर आ गया तो ऑब्जेक्ट से मेथड कॉल डॉट करके फंक्शन वेरिएबल सब एक्सेस होगा। तो ये तो हम समझ गए कि हम प्राइवेट कंस्ट्रक्टर लिख के उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों करना है, ये सबकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। हम ये ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली नहीं निकलने देंगे, हम इसको भी प्राइवेट कर देते हैं। जैसे ही इसको प्राइवेट कर दिया अब ये भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्मॉल ए प्राइवेट हो गया तो कैपिटल ए डॉट स्मॉल ए नहीं हो पाएगा। प्राइवेट मॉडिफायर लगा हुआ स्टैटिक है तो एक्सेस मॉडिफायर रोक रहा है उसको। फिर हम इस क्लास में एक मेथड लिखते हैं गेट ए, और इस फंक्शन से इस फंक्शन को पब्लिक करते हैं। इसका रिटर्न टाइप कैपिटल ए कर देते हैं और इसके अंदर चेक करते हैं इफ ए इज इक्वल टू नल, ए इज इक्वल टू न्यू ए और रिटर्न ए, गेट ए क्लोज, और यहां से ऑब्जेक्ट बनाना बंद कर देते। वैसा कर सकते हैं लेकिन अभी हमने वैसा नहीं किया। इसको लिखने का एक नया तरीका निकाला। कंस्ट्रक्टर प्राइवेट था, बाहर एक्सेसिबल नहीं हो रहा था। इसी क्लास को ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, बनाया नहीं, न्यू करके कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं किया, सिर्फ डिफाइन किया ए, और वो भी प्राइवेट डिफाइन किया। मतलब इस ए को डायरेक्टली कोई बाहर ले जा नहीं सकता है, तो ये ए ऑब्जेक्ट भी हम बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, इसको भी रोक दिया प्राइवेट मॉडिफायर लिखा। फिर एक पब्लिक मेथड लिखा। पब्लिक मेथड लिखा मतलब ये बाहर जाएगा और ये पब्लिक, और इसके ऊपर अपन स्टैटिक मॉडिफायर भी लगाते हैं। पब्लिक स्टैटिक मेथड है, रिटर्न टाइप ए, मेथड का नाम गेट है, मतलब जो भी गेट ए कॉल करेगा उसको आखिरी में ए क्लास का ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो अब ये स्टैटिक मेथड है तो हम बाहर कॉल कर सकते हैं। ये तो कॉल हो नहीं रहा, प्राइवेट लगा हुआ, ये तो कॉल होगा, तो कैपिटल ए डॉट गेट ए ये कॉल होने वाला है। और ये क्या करता है, रिटर्न में देगा ए क्लास का ऑब्जेक्ट, मतलब मेरे पास ए क्लास का ऑब्जेक्ट ऐसे आएगा। गेट ए फंक्शन करता क्या है, गेट ए फंक्शन देखता है क्या ए क्लास का ऑब्जेक्ट नल है। तो शुरुआत में तो आपने ए क्लास को न्यू ए करा ही नहीं, तो फिर ये तो नल है, नल है तो आपने न्यू ए कर दिया, मतलब एक मेमोरी बना ली। तो ये मेमोरी इंटरनली बन गई है, इंटरनली ए क्लास के ऑब्जेक्ट की मेमोरी बन गई है, उसमें एक्स में 10 भी आ गया है। जब पहली बार किसी ने गेट ए किया होगा, फर्स्ट टाइम किसी ने गेट ए कॉल किया, ये नल था तो न्यू ए कर दिया, और वो स्टैटिक है मतलब इसकी एक सिंगल कॉपी बनेगी, इसको सभी को शेयर करना है, इसकी मल्टीपल कॉपी बन ही नहीं सकती, स्टैटिक है वो। तो पहली बार नल था, पहली बार किसी ने गेट ए कॉल किया, नल होने के कारण ऑब्जेक्ट बन गया, ये ऑब्जेक्ट बन गया एक कॉमन ऑब्जेक्ट है जिसको सबको शेयर करना है। फिर रिटर्न है मतलब ए क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया, तो ये जो स्मॉल है इसको ये वाला ये मिल गया। किसी और को ऑब्जेक्ट चाहिए तो कहीं पर भी ऑब्जेक्ट चाहिए तो अब आप न्यू ए तो कर ही नहीं सकते क्योंकि कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है। आपके पास ऑप्शन क्या है, गेट ए कॉल करो वो ऑब्जेक्ट देगा। तो किसी और को जैसे हम ए1 इक्वल टू न्यू है, ए2 इक्वल टू न्यू है, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए अब तरीका यही बचा है, ए1 इज इक्वल टू कैपिटल ए डॉट गेट ए, मतलब गेट ए कॉल कर लीजिए। तो गेट ए कॉल करने के लिए गए, उसने देखा ए नल है क्या, तो ए में तो अभी मेमोरी है, नल नहीं है तो वही ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दो, मतलब ये रिटर्न कर दो।
तो A1 के पास भी वही मेमोरी है, A के पास भी वही मेमोरी है। और ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट बना लीजिए A2 इज इक्वल टू कैपिटल A डॉट गेट ए। गेट ए के अलावा आपके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है ऑब्जेक्ट बनाने का, कंस्ट्रक्टर कॉल कर नहीं सकते, बाकी प्राइवेट लिखा हुआ है तो आपके पास गेट ए पब्लिक है, गेट ए कॉल कर दिया। गेट ए ने फिर देखा न्यू ए का ऑब्जेक्ट ना लेकर नल नहीं है, उसको मेमोरी मिली हुई है, तो उसने ए रिटर्न कर दिया, मतलब A2 के पास भी वही वाला है। अब इससे फायदा क्या हुआ, ये जो ऑब्जेक्ट बना रहा था इसका खुद का जो भी काम करना था कर लिया, A2 को उसने नल कर दिया, मतलब मेरा काम हो चुका, मुझे A2 की जरूरत नहीं, तो A2 को नल कर दिया, तो उसने अपना पॉइंटर नल कर लिया, ये पॉइंटर हट गया यहाँ से। बाकी A1 अभी भी वहीं पर है, A अभी भी वहीं पर है, और वो कॉमन मेमोरी बनी हुई है। जब इसका काम हो जाएगा ये नल कर देगा, ये नल करेगा, ये लिंक हट जाएगी, इसका काम हो जाएगा ये नल हो जाएगा, वो चली जाएगी, लेकिन वो इंटरनल वो ऑब्जेक्ट बना रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो क्लास हमने लिखी है ये एक ऐसी क्लास है जिसे हम बोलते हैं सिंगलटन क्लास। ये एक सिंगलटन क्लास है, इस क्लास का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा और वो ऑब्जेक्ट सभी को शेयर करना होगा। ये A वही वाला है, ये A1 वही वाला है, ये A2 वही वाला है। तो किसी भी क्लास की अगर हम सिंगल मेमोरी बनाना चाहते हैं जिसकी सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बने और हर जगह उसी ऑब्जेक्ट को शेयर किया जाए, तो उस केस में हमें सिंगलटन क्लास लिखनी होती है। और जब हम सिंगलटन क्लास लिखते हैं तो फिर अब ये पॉसिबल नहीं है कि मैं इस क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकूं, हर जगह एक कॉमन ऑब्जेक्ट ही मिलता है, सबको उसी मेमोरी को शेयर करना होता है। A2 का X वही है, A1 का X वही है, A का X वही है, क्योंकि सब एक ही मेमोरी पे। जब हमको पूरे रिसोर्स को शेयर करना हो तो ऐसे रिसोर्स जिसको हमको शेयर करना है उन रिसोर्स को हम सिंगलटन क्लास से इंप्लीमेंट करते हैं। इंप्लीमेंटेशन का तरीका एकदम सिंपल है, आपको कंस्ट्रक्टर प्राइवेट लिखना है ताकि कोई भी बाहर से ऑब्जेक्ट अपने आप नहीं बना सके। फिर ऑब्जेक्ट एक बना के उसको प्राइवेट डिफाइन करके रख लेना है, लेकिन उसको बाहर जाने नहीं देना। जाने के लिए एक फंक्शन बनाना है जो कि पब्लिक स्टैटिक होगा ताकि इस फंक्शन को डायरेक्टली लोग कॉल कर सकेंगे, और ये फंक्शन ऑब्जेक्ट देगा सबको। तो गेट ए का रिटर्न टाइप ए है, मतलब जो भी गेट ए कॉल करेगा उसको रिटर्न में ए क्लास का ऑब्जेक्ट मिलेगा। फिर अंदर इंप्लीमेंटेशन एकदम सिंपल है, ऑब्जेक्ट नहीं बना है तो बना दो, और बना हुआ है तो जो बना है वो रिटर्न करा दो। तो ये फंक्शन सिर्फ ये कर रहा है कि जो बना हुआ ऑब्जेक्ट है उसको सबको बांट रहा है, सबको रिटर्न कर रहा है। गेट ए ऑब्जेक्ट दे दिया, फिर गेट ए, फिर ऑब्जेक्ट मिल गया, फिर गेट ए, फिर ऑब्जेक्ट मिल गया, सेम ऑब्जेक्ट सबके पास है। तो अब ये सब मिलकर कॉमन मेमोरी को शेयर कर रहे हैं, ये काम करेगा तब भी उसी एक्स में, ये करेगा तब भी उसी एक्स में, ये करेगा तब भी उसी एक्स में, मतलब सबको उसको शेयर करना है, शेयरेबल रिसोर्स बनाना है। तो लाइव एग्जांपल देखें हम, तो मान लीजिए हम प्रिंटर से प्रिंट कराने का कोड लिख रहे हैं। तो प्रिंटर से प्रिंट कराने का कोड लिख रहे हैं, तो मान लीजिए मेरी क्लास का नाम प्रिंटर है, क्लास ए नहीं है, वो प्रिंटर नाम की क्लास है, और उसमें वेरिएबल्स कैसे होंगे, नंबर ऑफ जॉब्स, प्रिंटिंग स्टेटस, इस टाइप के मेथड्स, इस टाइप के वेरिएबल्स होंगे। अभी कितने जॉब्स चल रहे हैं, कौन सा पेज प्रिंट हो रहा है, फिर कितने जॉब क्यू में है, लैंडस्केप करना है, पेज की सेटिंग करना है, ऐसे बहुत सारे फंक्शन लिखे होंगे। तो वो सारे फंक्शंस तो लिख देंगे, प्रिंटर क्लास में वो सारे फंक्शन होने चाहिए, लेकिन प्रिंटर सिंगलटन होना चाहिए, क्योंकि एक नेटवर्क है, नेटवर्क पे 50 कंप्यूटर लगे लेकिन प्रिंटर एक ही जगह पे है, तो वो प्रिंटर को इन सबको शेयर करना है। अब उसको शेयर करना है तो ऐसा नहीं हो सकता कि प्रिंटर पी इक्वल टू न्यू प्रिंटर, तो मेरे पास जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसमें नंबर ऑफ जॉब 0 आ जाएंगे, कितने पेज प्रिंट हो गए हैं, 0 प्रिंट हो गया है। फिर दूसरा उसी समय नेटवर्क पे कोई दूसरा है वो भी प्रिंटर पी इक्वल टू न्यू प्रिंटर कर लेगा, तो उसके पास प्रिंटर का एक नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा, उसके अंदर दिखाएगा नंबर ऑफ जॉब कितने 0 है, अभी प्रिंटर का स्टेटस क्या खाली पड़ा है। तो ऐसे 5 लोग अलग अलग प्रिंटर के ऑब्जेक्ट बना लेंगे, इसने एक जॉब दे दिया, इसने एक जॉब दिया, तो वहाँ पे इसकी मेमोरी में आ जाएगा कि एक जॉब है और 5 पेज प्रिंट होना बाकी। इन सब के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, तो सब में दिखेगा कि कोई जॉब नहीं है, प्रिंटर खाली पड़ा हुआ। तो ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फ्लोट हो गई। अब आप गलत इन्फॉर्मेशन है, सबको लग रहा प्रिंटर का स्टेटस फ्री है, वो बिजी हो चुका है क्योंकि एक ने प्रिंट दे दिया। और अगर ये सिचुएशन होती तो आपके पास ये ऑब्जेक्ट भी उसी मेमोरी में था, ये ऑब्जेक्ट भी उसी मेमोरी में था, इसने प्रिंट कमांड दी तो वहाँ पे प्रिंटर का स्टेटस 1 हो गया, तो इसके लिए भी उसके लिए भी सबके लिए हो गया। तो रिसोर्स शेयरिंग के प्रोग्राम्स हमेशा सिंगलटन क्लास से लिखे जाते हैं, और सिंगलटन लिखने का एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका है जो अपन ने अभी डिस्कस किया। तो ये सिंगलटन क्लास है, हम इसको प्रोग्रामिंग में कई जगहों पर बार बार देखते रहेंगे कि ये सिंगलटन लिखी हुई क्लास है,
और हमें खुद भी लिखना पड़ेगी वो क्लास। तो अब ये कंसेप्ट उनको सिंगलटन का समझ में आ चुका है।